तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक ना। यानी कुछ रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है x + y = 14, x + y = 14 दे दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण दे दिया है x - y = 4 दे दिया, x - y = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में यही होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रख देंगे, या फिर दूसरे से निकाल करके पहले में रख लेंगे, ठीक है। यानी किसी एक मतलब एक चर को क्या कर देते हैं हम लोग, प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक ना। चलिए यानी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या फिर 2 से, चलिए 1 से निकाल के x का मान 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, यही है ना, x + y = 14, ठीक। यहाँ से x का मान निकालिए, y का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम x का निकाल रहे हैं, ठीक। x को ये रोक लीजिए, y को उधर भेज दीजिए। तो x बराबर इधर 14 है तो 14 रहेगा, प्लस y उधर जा करके -y हो जाएगा, ठीक है। देखिए x का मान निकल गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब यही समीकरण 3 का मान उठा करके 2 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 2 मिला कर रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, ठीक ना, समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं इसको, समीकरण 2 ही है ना, ठीक है। तो जहाँ पर x है, यानी जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 14 - y, यहाँ पर रख लीजिए कौन सी, x के स्थान पे कौन सी, 14 - y, फिर -y है तो -y = 4 है तो 4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 14 को उधर भेजेंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो -1y -2y इधर कितना हो जाएगा, -2y बराबर इधर 4 है तो 4, 14 को उधर भेजेंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो -2y बराबर मिल गया, 4 में से 14 घटाएंगे तो -10, यानी -2y बराबर -10, यानी यहाँ से y का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ बगल में हम लोग निकाल लेते हैं y का मान, ठीक। तो यानी 2 को नीचे भेजेंगे, यानी 2 यार गुणा है, उधर जा करके भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -10/2, ठीक ना, -10/2, ठीक ना, -2, ठीक है। देखिए -2 है ना, -2 नीचे चला गया, -2 नीचे चला गया, ठीक है। माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी 5 बार में कट गया। y का मान आ गया कितना, 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। अब बताइए हमको x का मान भी निकालना है, इसी y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या फिर 3 में रखिए, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर चुके हैं, बस y का मान यहाँ रख देंगे, अब x का मान निकल जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना। चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 यही है ना, कितना है, x बराबर 14 - y, y का स्थान पे कितना रखेंगे, 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 - 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। देख लीजिए हम लोग क्या कर दिए, x और y का मान निकाल लिए, ठीक है। तो किस विधि से निकालने हैं, इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आशा करते हैं आप लोग को पहले का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी एक रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है, इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह दिया है, समीकरण दे दिया है s - t बराबर, ठीक ना, 3 दे दिया, s - t बराबर 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा दे दिया है s/3, कितना, यानी s/3 प्लस t/2 बराबर दे दिया 6,
ठीक है ना। चलिए इसको अभी समीकरण 2 नहीं मानेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसको बटे से खत्म कर देते हैं, यानी बटे के रूप में इसको नहीं, इसको सिंपल समीकरण के रूप में पहले बदल देते हैं। क्या करेंगे, 2 का गुणा s में कर लेते हैं, 3 का गुणा t में कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 2 का गुणा s में करेंगे तो 2s हो जाएगा, 2s प्लस 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t बटे नीचे का गुणा नीचे करेंगे 3 दूना 6 बराबर इधर भी कितना है 6 है। देखिए 6 इधर भाग है, इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, यानी इधर बचेगा करना 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 का गुणा करेंगे 6 छवा के 36। समीकरण नंबर कितना बन गया, 2 बन गया। अब दोनों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से यस या फिर t का मान निकाल के 2 में रख दीजिए, या फिर 2 से निकाल करके 1 में रख दीजिए। हम चलिए 1 से निकाल करके 2 में रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है, यही है ना, यस माइनस टी बराबर 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ से यस का मान निकालेंगे, टी को उधर भेजना पड़ेगा, माइनस टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी एस बराबर हो जाएगा 3 उधर जाकर के प्लस टी, 3 प्लस टी, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अच्छा अब बताइए 1 से निकालें तो किसी में रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, इसको 3 मान लिया ना, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 देखिए यहीं पर है का, ठीक है। तो जहाँ यस है वहाँ कितना रखेंगे, 3 प्लस टी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेते हैं, कोष्टक लगा के यस के स्थान पे 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी हो गया, ठीक है ना। फिर कितना है 3t हो गया, 3t हो गया, फिर बराबर कितना है 36 है, तो 36 लिख दिए। अब इसको देखिए 2 का गुणा कोष्टक के अंदर हम लोग कर लेते हैं। चलिए 2 का गुणा हम लोग कोष्टक के अंदर करेंगे, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा टी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस इधर 3t है, प्लस 3t बराबर है 36 लिख दिए। अच्छा बताइए भाई प्लस 6 उधर जा करके माइनस 6 हो जाएगा, और 2t और 3t जोड़ लेंगे 5t हो जाएगा, तो 5t बराबर इधर 36 है प्लस 6 उधर जा करके माइनस 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो 5t बराबर 36 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब बताइए 5 इधर गुणा इधर जा करके भाग हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 5, 5 से भाग करिए इसको तो 5 6 का 30, यानी t बराबर 5 से भाग करेंगे 6 बार में कटेगा, ठीक ना। तो t का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब t का मान उठा करके चाहे 1 में रखेंगे या फिर 2 या फिर 3 में, तो हम हमेशा 3 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर चुके हैं, बस t को t के स्थान पे 6 रखेंगे, 6 3 9, यस का मान निकल जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे t का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में कैसे रखेंगे, तो जहाँ t है वहाँ 6 रखेंगे, तो यहाँ t है ना, t के स्थान पे 6, यानी यहाँ बचेगा कौन चीज, s बराबर 3 इसके स्थान पे 6, तो 3 प्लस 6, तो 6 3 कितना हो गया 9, यानी s का मान कितना हो गया 9, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ से s का मान 9 आ गया और t का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक ना। इस तरह से हम लोग यानी किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरा क्वेश्चन की भी हम लोग सॉल्व कर लिए। आशा करते हैं आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण में क्या दे दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। फिर दे दिया दूसरा कौन सी, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का तीसरा है, ठीक है, पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। कितना दे दिया, 3x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया, 3 दे दिया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दे दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से क्या करेंगे, x का मान इससे 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 से निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई बराबर
3, ठीक ना। अच्छा बताइए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस वाई उधर जा करके प्लस वाई। आप लोग यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। हम x का निकाल रहे हैं, माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई हो जाएगा, तो 3x बराबर है 3, उधर जाकर के प्लस वाई हो जाएगा, 3 प्लस वाई। हमको तो x का मान निकालना है, इसलिए 3 को इधर भेजना पड़ेगा, 3 गुणा है हर जगह भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3, ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण देखिए 1 से निकाले हैं ना, तो किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, नहीं लिखेंगे, यानी x का मान यानी x यानी इसको क्या माने समीकरण 3 माने ना। समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 रख लेते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2 यही है ना, तो 9x, x के स्थान पे कितना रखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3, यानी यही रखेंगे 9, ठीक ना। x के स्थान पे कितना रखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3 हो गया, फिर माइनस 3y है, माइनस 3y बराबर 9 है, तो 9। अच्छा बताइए, है देखिए 3 से 9 कट जाएगा, ठीक है, के बारे में 3 बारे में, जिसको आप लोग काट लेंगे, 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9, यानी यहाँ 3 बचा। अब 3 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे, 3 त्रिका 9, और 3 से y में गुणा करेंगे 3y, ठीक ना। तो चलिए यहाँ बगल में हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। चलिए इधर लिख लेते हैं 3 त्रिका 9, फिर 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, ठीक ना। फिर इधर कितना है माइनस 3y बराबर कितना है 9 है, माइनस 3y बराबर कितना है 9। अच्छा बताइए, अब इन दोनों समीकरण को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए कहीं y से y खत्म हो जा रहा है का, ठीक ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 प्लस कितना y का अस्तित्व ही समाप्त हो जा रहा है। इसका मतलब देखिए है कि ना, 3y में से 3y घटाएंगे तो 0y बचेगा, 0y लिख सकते हैं ना, बराबर कितना बचा इधर 9 बचा, प्लस y उधर जा करके माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं 0y बराबर 9, देखिए है प्लस 9 उधर जा करके माइनस 9 हो जाएगा ना, 9 माइनस 9, तो 0y बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। y का मान 0 आ गया, x का मान कितना निकलेगा, ये y का मान 0 यहाँ रखेंगे, ठीक ना, तो 0 y के स्थान पे ना 0 रखेंगे, यहाँ 3 बचेगा कितना 3 बटे 3, 3 3 से कट के उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 3 में रखेंगे तो यानी कितना समीकरण 3 x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, 3 प्लस वाई के स्थान पे 0 बटे 3, 0 लिखिए या फिर न लिखिए, 3 से 3 कटेगा कितना x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक ना, यानी x का मान 1, y का मान कितना आ गया 0। तो आशा करते हैं आप लोग को पहले का तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा दे दिया 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा पहले का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन, चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक ना। दे दिया 0. कितना है 2x, 0.2x प्लस 0.3y बराबर दे दिया 1.3। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, पहले इसमें से दशमलव खत्म कर दें। दशमलव कैसे खत्म होगा, देखिए इधर भी 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, यानी दोनों पक्षों में देख रहे हैं 1 अंक पे दशमलव है, तो हम दोनों पक्षों में 1 0 मतलब 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक ना, 10 से गुणा करने पर। चलिए 10 से गुणा कर देते हैं, जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव खत्म, यानी यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 3y बराबर यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा समीकरण दे दिया है 0.4x प्लस 0.5y
बराबर दे दिया 2.3। यहाँ पर वही एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, तो लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर देना, ठीक है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, दशमलव खत्म, यानी यहाँ बच जाएगा कितना 4x, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ हो जाएगा दशमलव खत्म होकर के 23 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना बन गया 2 बन गया। अब चाहे समीकरण 1 से x का मान निकाल के 2 में रखिए, चाहे 2 से निकाल करके 1 में रखिए, हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 से निकाल करके 2 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ पर है, यहीं पर है ना, कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x को रोक लीजिए, यानी 2x बराबर इधर कितना है 13 प्लस 3y उधर जा करके माइनस 3y हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 है ना, 2 इधर जा करके भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो 13 माइनस 3y अब बट्टे कितना हो गया 2। ये तो x का मान निकल गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, यानी यही x का मान जो निकला है इसको समीकरण 3 मान रहे हैं। यह 3 का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से निकाले थे तो 2 में जाकर रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए इधर लिख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 कहाँ पर है, तो समीकरण 2 यहीं पर है ना, तो जहाँ x है x के स्थान पर कितना रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, x है ना, यहाँ पहले 4 तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। फिर x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे 2, तो 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक ना। फिर कितना है 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस इधर 5y है ना, प्लस 5y बराबर कितना दिया है 23 है, तो 23 बराबर 23 है, तो 23 लिख लेते हैं। चलिए अब इसको 2 से काट लेना, 2 से कट रहा तो 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। अब 2 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे, 2 का गुणा 13 में करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 3 6y, अब प्लस इधर 5y है बराबर कितना है 23 है। एक काम करते हैं, है प्लस 26 बाहर जा करके माइनस 26 हो जाएगा। एक यहाँ y में से y को घटा लीजिए, माइनस 6y में से 5y घटेगा तो माइनस 1y बचेगा बराबर इधर कितना है 23 है, प्लस 26 उधर जा करके माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस y बराबर 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, 23 3 26 तो होता है माइनस 3, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब y का मान 3 आ गया, तो यह y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। y के स्थान पर 3, तो भी x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 3 में रखिए, है यह 3 ना, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y है ना, x बराबर 13 माइनस 3y, y का स्थान पे 3 हो जाएगा, बटे कितना है 2 है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा और इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 है तो 13 माइनस 3 तरीका 9, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर 13 में से 9 घटाइए 4, 4 बट्टे कितना बचेगा 2, अब 2 से 4 में भाग करिए तो 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यानी y का मान 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को पहले का चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी रैखिक समीकरण में दे दिया करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, करड़ी में 2x, ठीक है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y, करड़ी में 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण दे दिया है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर दे दिया 0। चलिए
इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से x और y का मान निकाल के 2 में रखते हैं, या फिर 2 से निकाल करके 1 में रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल करके चलिए 2 में ला के रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर है ना, कितना दे दिया, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। अच्छा बताइए, माइनस करड़ी में प्लस करड़ी में 3y, उधर जाकर के माइनस करड़ी में 3y हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा कौन सी, करड़ी में 2x बराबर उधर जाकर के माइनस करड़ी में 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर है, करड़ी में 2 नीचे चल जाएगा ना, माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2, यहाँ y है तो y, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अच्छा, यहाँ से x का मान निकल गया, अब यह x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं x के स्थान पर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण किस में, 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 यहाँ पर है ना, x के स्थान पे कितना रखेंगे, माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2, ठीक है। यहाँ करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 लिख लीजिए, गुणे x के स्थान पे तो माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2, और कौन सी y, यहाँ पर है माइनस करड़ी में 8y, माइनस कितना है, करड़ी में 8y बराबर कितना है, 0। अच्छा एक काम करते हैं, जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे, करड़ी खत्म, कितना हो जाएगा, 3y, ठीक है। यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में करते हैं तो करड़ी का हो जाता है खत्म। चलिए यहाँ बगल में हम लोग लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी खत्म, यानी माइनस है ना, तो -3, और क्या बचेगा, खाली y। अब बट्टे नीचे कितना बचेगा, करड़ी में 2 बच गया, करड़ी में 2 बच गया, माइनस करड़ी में 8y है, माइनस करड़ी में 8y, ठीक ना, बराबर कितना है, 0। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, फिर इसको जोड़ेगा घटा लेते हैं, माइनस का करेंगे, दोनों माइनस जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए यानी इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो -3y माइनस 2 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 8 दूना 16, करड़ी में कितना हो जाएगा, 16y, अब बट्टे पूरा कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा, बराबर इधर बचा 0। अच्छा बताइए, है 2 करड़ी में यहाँ भाग है, इधर जाके गुणा होगा, जब 0 में इसका गुणा होगा तो इधर कितना हो जाएगा, पूरा 0, इधर कितना बचा, -3y माइनस। अच्छा बताइए, 16 का जब वर्गमूल निकालते हैं, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का ना, तो इसको जब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y, इसको इधर भेज दिए, कितना बचा, 0, -3 - 4 माइनस कितना हो गया, 7y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -7 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0। y का मान कितना मिल गया, तो 0 मिल गया। यह y का मान उठा करके कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान, ठीक है ना, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 और गुणे y बराबर कितना रखेंगे, 0। अच्छा बताइए, 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 0। यहाँ आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो y का मान भी 0 आ गया और x का मान भी क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले का 6वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। दूसरा समीकरण दे दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का 6वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले समीकरण क्या दे दिया पहला वाला समीकरण 3x बटे 2, ठीक ना, माइनस 5y बटे 3, ठीक ना, बराबर दे दिया -2। अभी इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बटे उटे खत्म कर लेते हैं। कैसे खत्म करेंगे, तिरिया गुणा कर लीजिए, तो 3 तिरिका 9x माइनस 2 बचे 10y, अब बटे 2 तिया 6 हो जाएगा, बराबर इधर कितना -2 है तो -2 है, 6 भाग है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 6 दूना इधर -12 हो जाएगा, इधर बचेगा कौन सी 9x माइनस
10y बराबर 6 दूना 12, ठीक है। तो अभी माइनस है तो -12 हो जाएगा, बराबर -12। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब बताइए दूसरा समीकरण दे दिया कितना, x/3 प्लस y/2, ठीक ना, बराबर दे दिया है 13/6। यहाँ से भी बटे खत्म कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा x में करेंगे 2x प्लस 3 का गुणा y में करेंगे 3y/3 दूना 6, बराबर इधर गया 13/6। देखिए दोनों पक्षों में नीचे हर में 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में जो बराबर आता है वो कट जाता है। इधर कितना बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13 बचा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हमको क्या करना है, सॉल्व करके x और y का मान निकालना, प्रतिस्थापन इससे। कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से x और y का मान निकाल करके 2 में रख देते हैं, या फिर 2 से निकाल करके 1 में रख देते हैं। चलिए हम 1 से निकाल करके 2 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ये बगल में लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कर रहा है, 9x माइनस 10y बराबर -12 है। -10y उधर जाकर +10y हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर बचेगा 9x बराबर, ठीक है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, +10y हो गया। इधर -12 है तो -12 लिख लिए। x का मान निकालेंगे, x बराबर है 9 नीचे चल जाएगा 10y -12/9, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अच्छा बताइए, है जो x का मान निकाले हैं, जो समीकरण 3 माने हैं, किस समीकरण में रखेंगे, 2 में रखेंगे इसका मान, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से निकाले हैं ना, किस में लगा रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 वही है ना, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, 10y -12/9। तो ये x है ना, तो ध्यान से देखिएगा, है 2 है तो 2 पहले लिख लीजिए। फिर x के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 10y -12/9 हो जाएगा। फिर प्लस 3y है, प्लस 3y बराबर 13 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा बताइए, है तो 2 से कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, तेरे गुणा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 2 का गुणा 10 में करेंगे 10 दूना 20y माइनस 2 का गुणा 12 में करेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा। 12 दूना कितना हो जाएगा, 24/9 प्लस कितना हो जाएगा इधर 3y बराबर 13। एक काम करते हैं, 9 का गुणा इसमें करके सबको जोड़ घटा लेते हैं। तो 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 त्रिक 27, इधर हो जाएगा 20y -24 और 9 त्रिक 27 प्लस 27y पूरा के बट्टे कितना हो गया 9 बराबर इधर कितना बचा 13। एक काम कर सकते हैं हम लोग, है 13 सॉरी यहाँ 9 देखिए भाग है ना, यार जाके गुणा हो जाएगा। तो 9 का गुणा जब हम लोग 13 में करेंगे तो 13 9 117, इधर कितना हो जाएगा 117। यहाँ बचेगा कौन सी 20y, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, 20y माइनस यहाँ कितना बचा 24, ठीक ना, प्लस यहाँ कितना बचा 27y 9 का गुणा इसमें कर दीजिए, 13 9 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117, ठीक है। अब एक काम करते हैं, y को जोड़ लेते हैं, 24 को उधर भेज देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ बगल में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ ऊपर सॉल्व करने जा रहे हैं, 20y और 27y, 20 और 27 कितना हो जाएगा 47y, कितना 47y बराबर है -24 उधर जाकर +24 हो जाएगा ना, यानी इधर पहले से कितना है 117 पहले से, अब प्लस कितना हो जाएगा 24, ठीक ना, 24 और हो जाएगा। तो 47y बराबर 117 में 24 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 141 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 7 4 11 के 1, ठीक है, 1 2 1 3 8 5 था 4 1 है तो 141 हो गया। तो 47 यहाँ देखिए गुणा आ जाके भाग हो जाएगा, तो y बराबर 141/47। अब देखिए 47 से जब इसको काटेंगे ना, 47 दिया 141 हो ही जाता है, ठीक है। 3 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 3। y का मान जब 3 निकल गया, यह y का मान उठा कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर इसमें 3 में x का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे, यही y का स्थान पे कितना रखेंगे 3। तो x बराबर 10 गुणे y का स्थान पे 3, फिर -12, अब बट्टे नीचे कितना है 9। तो x बराबर 10 3 30 -12/9, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 30 में से 12 घटाइए
18/9। अब 9 से जब 18 में भाग करेंगे, 9 दूनी 18, यानी यक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक ना। तो यक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो।